मूवी की शुरुआत में कहानी के हीरो पार्क गैंग को दिखाते हैं। ये कोरिया का सबसे पॉपुलर एक्टर है। ये शादी नहीं करना चाहता और बहुत ही मस्त लाइफ जीता है। रोज एक लड़की को डेट करता है। एक सक्सेसफुल करियर और एक लग्जरियस लाइफ, यही पार्क का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन इतना कुछ हासिल करके भी उसे चैन की नींद नहीं आती। पार्क की माँ भी कुछ काम नहीं करती। वो पार्क के पैसों से वर्ल्ड टूर पर जाती रहती है और कॉस्टली चीजें खरीदती है। यह है पार्क का मैनेजर, इसका नाम है जिलान। पार्क और जिलान बचपन से बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ये खुद एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन इसे ठीक से मौका नहीं मिला, इसलिए वो पार्क का मैनेजर बन गया। अब पार्क को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। अपनी स्पीच में वो कहता है कि मैंने इस पोजीशन पर आने के लिए बहुत ही हार्ड वर्क किया और बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी किया है। मैं रोज कुछ न कुछ सीखता ही रहता हूँ। अब यहाँ पर मूवी की हीरोइन सुमी को दिखाते हैं, जो टीवी पर पार्क का अवार्ड फंक्शन देखती है। सुमी पार्क की एक्स गर्लफ्रेंड है और दोनों 10 साल पहले डेट करते थे, लेकिन किसी वजह से उनका ब्रेकअप हुआ और सुमी न्यूयॉर्क चली गई। वो आज ही वापस आई है। पार्क अपना अवार्ड लेकर घर लौट रहा होता है। जिलान अपने परिवार के साथ अब क्रिसमस सेलिब्रेट करना चाहता है, लेकिन पार्क उसको जबरदस्ती एक बार में लेके जाता है जहाँ वे कई साल पहले ड्रिंक करने जाते थे। जिलान कहता है कि उस ऑडिशन में अगर मैंने भी अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज मैं भी तुम्हारे जैसा बड़ा एक्टर होता। खैर छोड़ो, लेकिन तुमने सुमी से ब्रेकअप ना किया होता तो आज तुम दोनों का परिवार होता, बच्चे होते, तुम दोनों बहुत खुश रहते। सुमी आज ही वापस आई है। ये सुनकर पार्क को याद आता है कि 10 साल पहले उसने अपने एक्टिंग करियर के लिए सुमी को कैसे ठुकरा दिया था, इसलिए सुमी न्यूयॉर्क चली गई थी। ये दोनों ड्रिंक्स करके बाहर आते हैं तो जिलान पार्क को एक टैक्सी में चढ़ाकर अपने घर चलाता है। टैक्सी ड्राइवर बहुत ही खुश होता है कि पार्क जैसा बड़ा एक्टर उसकी टैक्सी में आया है। वो पूछता है कि सर, आपके पास सब कुछ है, मतलब आप बहुत ही खुश रहते होंगे, है ना? अब पार्क मायूस होकर जवाब देता है कि ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, मुझे तो रातों की नींद तक नसीब नहीं होती। नींद आने के लिए मुझे ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। सर, तो क्या आपको अपनी लाइफ पसंद नहीं है? अगर अचानक आपकी लाइफ बदल जाए तो आप उसे मेरा क्रिसमस गिफ्ट समझ लेना, ठीक है? पार्क को उसकी बातें एकदम बेहुदा लगती है। अगली सुबह उसकी नींद खुलती है, लेकिन वो किसी और के घर में होता है और वो रात भर जमीन पे लेटा हुआ था। तभी दो छोटे बच्चे पापा उठ गए, पापा उठ गए करके चिल्लाते हुए उसके पास आ जाते हैं। पार्क अपना सर पकड़ लेता है कि ये बच्चे कौन है। तभी सुमी वहां पर आती है। ये कहाँ से आ गए भाई यहाँ? वो बाहर भागकर अपनी कार अनलॉक करता है, लेकिन ये क्या? वो मेरी रोल्स रॉयस कहाँ गई और मेरी चाबी से ये डब्बा कार क्यों अनलॉक हो रही है? वो उसी डब्बा कार में बैठकर अपने हाई फाई लग्जरियस अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन उसके पासवर्ड से फ्लैट का डोर खुलता ही नहीं। तभी अंदर से एक आदमी डोर खोलता है। पार्क पूछता है कि तुम इस फ्लैट में क्या कर रहे हो? अरे ये मेरा फ्लैट है, ये कहकर वो दरवाजा बंद करने जाता है। तभी पार्क उसको धक्का देकर अंदर जाता है। इतने में गार्ड्स आ जाते हैं। पार्क ने रियलाइज नहीं किया था कि अब उसकी लाइफ चेंज हो चुकी है। ये उसका फ्लैट है ही नहीं। वो उस घर की औरत से कहता है कि आपका हस्बैंड पागल है, आप तो समझदार है ना, मुझे पहचानी, मैं फेमस एक्टर पार्क गैंग हूँ। वो डर कर चिल्लाती है। घर का ओनर अपनी वाइफ पे शक करता है। मेरे पीठ पीछे इस आदमी से अफेयर कर लिया तुमने? अरे नहीं जी, ये तुम क्या कह रहे हो, मैं तो 100% पतिव्रता हूँ। कुछ ही सेकंड्स में पार एक परिवार को उजाड़ने वाला था, लेकिन लकीली पुलिस उसको पकड़कर स्टेशन में बिठा देती है। वहाँ भी वो पुलिस ऑफिसर को तंग करता है कि मुझे ध्यान से देखो, मैं सुपरस्टार पार्क गैंग हूँ। अरे बकवास मत करो, तुम और सुपरस्टार कभी नहीं। ये लो तुम्हारी वाइफ आ गई। पार्क चिढ़कर कहता है कि ये मेरी वाइफ है ही नहीं। ये सुनकर सुमी बड़ी दुखी हो जाती है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि मुझे लगता है आपका पति का स्क्रू थोड़ा ढीला है, वो खुद को बहुत ही बड़ा एक्टर समझ रहा है। सुमी कहती है कि वो बड़ा एक्टर ना सही, टीवी सीरियल में छोटे मोटे रोल तो कर ही लेता है। पार्क की बातों से सुमी बहुत हर्ट हो जाती है और तभी पार्क एक टैक्सी को देखता है। उसे वो कल रात वाली बात याद आती है। उसे टैक्सी ड्राइवर पर बहुत गुस्सा आता है कि उसने मेरी लाइफ में क्या चेंज कर दिया है। उसने क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर मुझे सुमी से मिलवा दिया। ये सोचकर वो कार में बैठ जाता है। घर के पास जाकर वो सुमी से बात करता है, लेकिन सुमी गुस्से में घर के अंदर चली जाती है। फिर उसकी बेटी बाहर आती है। यहाँ तो ऐसा गोलमाल हुआ है कि पार्क अपने बच्चों के नाम तक नहीं जानता। सुनो बेबी, मेरे सर पे चोट लगने की वजह से मेरी याददाश्त खो गई है, तुम अपना और अपने भाई का नाम बताओगी जरा? ओके पापा, मेरा नाम मिंकी है और भैया का नाम मिंकू। ये कहकर वो अपने पापा को अंदर लेके जाती है। फिर सुमी बच्चों को पार्क के पास छोड़कर अपने काम पे जाती है। पार्क चौंक जाता है कि इस लाइफ में वो एक हाउस हस्बैंड है और सुमी नौकरी करके घर चलाती है। फिर पार्क उस टैक्सी ड्राइवर का पता लगाने के लिए हर टैक्सी सर्विस में पूछताछ करता है कि कौन है वो, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चलता। हर जगह लोग पार्क को पागल की तरह देखते हैं। फिर पार्क परेशान होकर अपने थेरेपिस्ट के पास जाता है, जिनसे वो पहले ट्रीटमेंट लेता था। वो तुरंत पहचान लेता है कि पार्क तो एक एक्टर है। पार्क एकदम खिल उठता है कि चलो किसी को तो याद आया। थेरेपिस्ट कहता है कि आप टीवी सीरियल के साइड एक्टर है ना? ये सुनकर पार्क का खिला हुआ चेहरा फिर से मुरझा जाता है। तब पता चलता है कि नई लाइफ में पार्क एक टीवी एक्टर है। वो घर जाकर टीवी पर अपना सीरियल देखता रहता है। उसमें वो एक भूत का रोल कर रहा होता है। वो उस टैक्सी ड्राइवर को कोसता है कि एक ही रात में तुमने मुझे सुपरस्टार से टीवी का भूत बना दिया। उस रात सुमी पूछती है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? पार्क उसको A to Z सब कुछ बताता है कि मैं एक बहुत बड़ा एक्टर था और एक शानदार लाइफ जी रहा था। सुमी को उसकी कहानी पे हंसी आती है, लेकिन अपनी हंसी रोककर वो कहती है कि उस ड्राइवर ने गिफ्ट के तौर पर मुझे तुम्हारी लाइफ में भेजा है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती?
रात को सुमी उसके पास आकर सो जाती है। अब पार्क को सुमी के साथ बिताए हुए वो पल याद आते हैं और वो सुमी को टच करने जाता है, लेकिन तब शेरनी की दहाड़ सुनाई देती है। अरे ये तो खर्राटे मारकर सो रही है। ऐसी ही सुबह हो जाती है। दोनों बच्चे आकर उनके ऊपर लेट जाते हैं। मिंकी उसे बाल बनाने को कहती है तो मिंकू ड्रेस पहनाने को। इनका काम करते करते पार्क बहुत थक जाता है। अब पार्क एक टीवी सीरियल में एक्ट करने जाता है। उसे 5 सेकंड का एक छोटा सा रोल मिलता है। छोटे से रोल में मैं खुद को प्रूव करूंगा, ये सोचकर वो बहुत ही शानदार एक्टिंग करता है। लेकिन डायरेक्टर कहता है कि इस छोटे से रोल में ओवर एक्टिंग करोगे तो हीरो क्या करेगा बेटा, अपने दायरे में रहो समझे। ये कहकर वो पार्क इंसल्ट ही कर देता है। फिर वो दुखी होकर एक मूवी देखने जाता है, पर उस मूवी का हीरो जिलान है। पता चलता है कि आज कोरिया में यही टॉप का एक्टर है। भगवान की लीला भी अजीब है। ये सोचकर वो जिलान से मिलने जाता है। इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद जिलान बड़े प्यार से पार्क से मिलता है। दोनों एक रेस्टोरेंट जाकर अपनी पुरानी यादें ताजा करते हैं। जिलान बताता है कि 10 साल पहले हम दोनों एक ऑडिशन देने गए थे, लेकिन तुम बीच में ही एयरपोर्ट चले गए क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड सुमी न्यूयॉर्क जाने वाली थी। तुम तो उसको लेने के लिए ऑडिशन छोड़कर एयरपोर्ट ही चले गए, इसलिए डायरेक्टर ने मुझे सेलेक्ट कर लिया और आज मैं इतना बड़ा एक्टर बन गया हूँ। लेकिन यार बड़ा होने से क्या होता है, मेरी कोई फैमिली तो है नहीं जिनके साथ मैं अपनी खुशी और गम बांट सकूं। पार्क समझ जाता है कि पिछली लाइफ में उसने अपने करियर के लिए सुमी को मिस कर दिया था, लेकिन अब उसे सुमी के साथ जीने का चांस मिला है। इस बार मैं सुमी को नहीं खोना चाहता। ये फैसला करके वो घर जाता है। सुमी वहां पर एक पेंटिंग बना रही होती है। असल में सुमी एक आर्टिस्ट है और अगर पार्क ने उस दिन उसे एयरपोर्ट पर रोका नहीं होता तो वो न्यूयॉर्क जाकर एक बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट बन गई होती। ये सोचकर पार्क को बहुत बुरा लगता है। फिर वो सुमी के साथ टहलने जाता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हारा करियर ही खत्म हो गया। पर सुमी बताती है कि तुम ठीक कहते हो, अगर मैं चली जाती तो तुम्हें खो देती। हमारे 2 प्यारे बच्चे नहीं होते और ना ही प्यारा परिवार बन पाता। करियर इंपॉर्टेंट जरूर है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा प्यार। अब ये सुनकर तो पार्क एकदम पिघल ही जाता है, क्योंकि सुमी उससे इतना प्यार जो करती है, लेकिन उस सुमी को अपने और अपने करियर के बीच की अड़चन समझ रहा था। लेकिन अब उसे सुमी से बड़ा सच्चा प्यार होता है और वो सुमी को किस भी करता है। तब से वो अपनी वाइफ और बच्चों के साथ खूब एंजॉय करता है। अब एक दिन पार्क की माँ थी। पार्क की पिछली लाइफ में वो एक खर्चीली औरत थी और पार्क की कमाई को पानी की तरह बहा रही थी। उसे पार्क पर बहुत ही गर्व था, लेकिन इस लाइफ में वो पार्क को ताना मारती है कि तुम ढंग की नौकरी क्यों नहीं करते, क्या जिंदगी भर टीवी का भूत बन के रहोगे। पार्क बताता है कि मैं टीवी सीरियल छोड़ने वाला हूँ और बड़े बड़े स्टूडियोज के लिए ऑडिशन देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। उसकी माँ को उसकी कोई भी बात कन्विंस नहीं करती। वो थोड़े पैसे देकर कहती है कि तुम्हारे पापा की बरसी है, उन्हें श्रद्धांजलि देना मत भूलना बेटा। पार्क को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बचपन में उसके पापा उसके साथ वक्त नहीं बिताते थे, हमेशा काम में बिजी रहते थे। अगले दिन वो परिवार के साथ कब्रिस्तान जाता है, लेकिन पापा की कब्र पर नहीं जाना चाहता। अब बच्चे पूछते हैं तो सुमी उनको बताती है कि देखो तुम्हारे पापा अगर तुम्हारे दादाजी की कब्र पर जाएंगे तो उन्हें बहुत ही दुख होगा, इसलिए वो नहीं जाना चाहते। बच्चे दादाजी की कब्र पर फूल रखने जाते हैं। अब अगले सीन में पार्क एक ऑडिशन देता है। उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन होती है, लेकिन वहाँ के लोग उसके टैलेंट को देखने के बजाय ये प्लान बनाते हैं कि पार्क के जरिए वे जिलान को अपनी मूवी में एक्ट करवाने के लिए कन्विंस करेंगे। ये जानकर पार्क को बहुत ही गुस्सा आता है कि टैलेंट की कदर नहीं है। जिलान उसको दिलासा देता है कि फिक्र मत करो, अगली बार तुम्हें किसी अच्छे डायरेक्टर का ऑडिशन दिलाऊंगा, लेकिन अपने परिवार के लिए तो तुम्हें कोई नौकरी करनी ही पड़ेगी, तुम मेरे मैनेजर बन जाओ। अब ये सुनकर तो पार्क बड़ा गुस्सा हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर अगले दिन पार्क बच्चों को खेलने लेके जाता है। खेलते वक्त मिंकू नीचे गिरता है। पार्क को बच्चों से उतना लगाव नहीं था, क्योंकि उसके लिए दोनों अजनबी जैसे हैं, लेकिन आज मिंकू को गिरते हुए देखकर वो तड़प उठता है और तुरंत उसको उठाकर हॉस्पिटल भागता है। जब सुमी आती है तो उसने एक सुपरमार्केट का स्टाफ यूनिफॉर्म पहना होता है। पार्क रियलाइज करता है कि सुमी तो एक आर्ट टीचर है, लेकिन घर का खर्चा चलाने के लिए उसे सुपरमार्केट में पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ रही है। सुमी ने आज तक पार्क से बात छुपाई, क्योंकि वो पार्क पर दबाव नहीं देना चाहती थी। उसे पार्क के सपनों की कदर थी। अब पार्क से रहा नहीं जाता और वो तुरंत जिलान के पास जाकर कहता है कि प्लीज मुझे अपना मैनेजर रख लो। जिलान एक अच्छा एक्टर ही नहीं, अच्छा दोस्त भी है। वो पार्क को बहुत ही अच्छी सैलरी देता है। बदले में पार्क भी जिलान के लिए अच्छे अच्छे स्क्रिप्ट्स को सिलेक्ट करता है। पार्क की मदद से जिलान की परफॉर्मेंस में अब 4 चांद लग जाते हैं। पार्क और उसके परिवार की सिचुएशन धीरे धीरे बेहतर होने लग जाती है। वो अपनी फैमिली को बहुत सारा टाइम दे पाता है और चारों मस्त एंजॉय करने लग जाते हैं। वक्त बीतता है और जिलान एक बड़ी ड्रामा सीरीज में हीरो का रोल करने लग जाता है, लेकिन उसके फ्रेंड का कैरेक्टर जिस एक्टर को दिया गया था वो आखिरी वक्त पर अपना कॉल शीट कैंसिल कर देता है। अब डायरेक्टर बड़ी टेंशन में होता है कि ये रोल किसको दे। तभी जिलान पार्क का नाम सजेस्ट करता है। फिर डायरेक्टर पार्क का स्क्रीन टेस्ट लेकर उसका फर्स्ट शॉट देता है। एक ही शॉट में पार्क सबका दिल जीत लेता है और इस सीरीज में अपना रोल बखूबी निभाता है। सीरीज रिलीज होती है और पार्क के ढेर सारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। अब उसे पैसों की कमी नहीं होती और उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही होती है। एक दिन वो सुमी और बच्चों को बहुत बड़े रेस्टोरेंट में लेके जाता है। फिर उन्हें एक शानदार अपार्टमेंट में लेके जाता है और बताता है कि अब हम ये घर खरीदने वाले हैं। लेकिन सुमी को उसकी बात अच्छी नहीं लगती। वो पूछती है कि हमारे पुराने घर में क्या कमी है, क्या तुम्हें वो घर पसंद नहीं? जरूरत से ज्यादा पैसे पसारोगे तो और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए और ज्यादा कमाना पड़ेगा, हमारी खुशी डूब जाएगी। इस पर पार्क ऊंची आवाज में बहस करता है कि यहाँ पहुंचने के लिए मैंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। इनका झगड़ा देखकर बच्चे तो रो पड़ते हैं। पार्क और सुमी को बहुत बुरा लगता है कि बच्चों के सामने वे लड़ पड़े। फिर दोनों शांत हो जाते हैं। अब रात को पार्क को नींद नहीं आती, क्योंकि उसने आज बच्चों को रुला दिया। वो नहीं जानता कि मिक्को और मिंकी बचपन से कैसे दिखते थे। वो उनके कमरे में जाकर उनकी बचपन की फोटोज को बड़े चाव से देखता है। तभी सुमी वहां पर आती है और दोनों बाहर जाकर बैठ जाते हैं।
हैं। सुमी कहती है कि उस दिन तुम एक कहानी सुना रहे थे कि तुम एक बहुत बड़े एक्टर थे, बहुत धन दौलत थी तुम्हारे पास, वगैरह वगैरह। क्या तुम्हें वही लाइफ पसंद है? पार्क खुलकर कहता है कि पहले मुझे उस लाइफ से प्यार था, लेकिन जिस दिन मैंने तुम्हारे साथ हमारे बच्चों के साथ रहना शुरू किया, तब से मुझे तुमसे और बच्चों से बहुत प्यार हो गया है। उस लाइफ में मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पास एक फैमिली नहीं थी, मेरे पास प्यार नहीं था। मैंने कभी पीसफुल रहना सीखा ही नहीं, लेकिन अब देखो ना, मैं चैन से जी रहा हूँ। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो। उसकी इमोशनल बातें सुनकर सुमी खर्राटे भरकर सो जाती है। फिर क्या था, अगले दिन पार्क बच्चों के साथ मस्ती करने लगता है। जिलान और पार्क का सीरीज भी लगभग खत्म हो चुका है और पार्क ने अपने लिए एक अलग ही पहचान बना ली है। फाइनल एपिसोड के एंड में पार्क एक शानदार स्पीच भी देता है। यहाँ सुमी और बच्चे उसे फोन पर देखकर बहुत खुश होते हैं। उस सीरीज को कई अवार्ड्स मिलते हैं। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जिलान को दिया जाता है। पार्क के पिछली लाइफ में उसको ये अवार्ड मिला था। उस दिन पार्क ने अपने अवार्ड स्पीच में सिर्फ अपनी मेहनत और अपने सेक्रीफाइस के बारे में कहा था, लेकिन आज जिलान ये अवार्ड जीतकर कहता है कि मेरे दोस्त पार्क की मदद के बिना मुझे ये अवार्ड नहीं मिला होता। मैंने उसे अपना मैनेजर बनाया था, लेकिन उसने मेरे लिए नौकरी नहीं की बल्कि दोस्ती निभाई। उसने मुझे अच्छे से अच्छे स्क्रिप्ट्स को सेलेक्ट करके दिया, एक्टिंग के टिप्स दिए। इस तरह वो पार्क के बारे में बहुत कुछ कहता है। पार्क की आंखें तो भर आती है। फंक्शन के बाद दोनों कार में लौट रहे होते हैं। पार्क बताता है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो सिर्फ अपने काम के बारे में बताता, लेकिन तुम सच में ग्रेट हो यार। इस बार जिलान कहता है कि हमें उस पुराने बार में जाना चाहिए जहां हम कई साल पहले जाते थे। वहां ड्रिंक करते हुए जिलान पूछता है कि इस सीरीज के डायरेक्टर ने तुम्हें अपनी अगली सीरीज का मेन रोल ऑफर किया है, पर तुमने इनकार क्यों कर दिया? पार्क बताता है कि उस रोल के लिए मुझे कई महीने फॉरेन में शूटिंग करनी पड़ेगी और मैं एक दिन के लिए भी अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता यार। वही मेरे लिए सब कुछ है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिलान कहता है कि इस बात पर तो मैं तुमसे बहुत जेलस फील करता हूँ। मुझे भी तुम्हारी जैसी लाइफ जीनी है। मैं भी एक परिवार चाहता हूँ। इस तरह एक दूसरे की प्रशंसा करते हुए वे ड्रिंक्स करके बाहर आते हैं। जिलान को एक टैक्सी में बिठाकर पार्क दूसरी टैक्सी में घर की ओर निकलता है। तब सुमी और बच्चे वीडियो कॉल पे कहते हैं कि जल्दी आ जाओ और बच्चे उसे अच्छा सा गिफ्ट लाने को कहते हैं। गिफ्ट? वो तो मैं भूल गया। सुमी कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने खुद ही इन शैतानों को गिफ्ट खरीद कर दे दिया है, तुम बस जल्दी आ जाओ। ये कहकर वे कॉल कट कर देते हैं। अगले ही सेकंड टैक्सी ड्राइवर पूछता है कि मेरा ये गिफ्ट तुम्हें कैसे लगा, पसंद आया कि नहीं? ये सुनकर तो पार्क एकदम शॉकिंग रिएक्शन देता है। तो ये वही ड्राइवर है जिसने मुझे ये लाइफ गिफ्ट दी है। ड्राइवर कहता है कि तुम्हारी पुरानी लाइफ में लौटने का समय आ गया है। पार्क विनती करता है कि मैं इसी लाइफ में रहना चाहता हूँ, प्लीज अपनी हैप्पी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। ड्राइवर कहता है कि मैंने भी काम के चक्कर में अपने बेटे के साथ टाइम बिताना जरूरी नहीं समझा, उसे मेरी जरूरत थी, ये भी मैं समझ नहीं सका। मैं तुम्हें यही बात समझाना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें एक फैमिली लाइफ का एक्सपीरियंस गिफ्ट किया। अपनी फैमिली के साथ ये तुम्हारी आखिरी रात होगी। ये कहकर वो पार्क को उसके घर पर ड्रॉप करता है। अब पार्क को सूनापन घेर लेता है। घर जाते ही वो दोनों बच्चों को सीने से लगा लेता है। सभी बड़े खुश होते हैं, लेकिन पार्क रोता है क्योंकि कल सुबह उसकी लाइफ में ये सब कुछ नहीं होगा। सोने से पहले मिंकी कहती है कि पापा आज तो आपकी याददाश्त वापस आ गई है ना? हाँ बेबी, आज मुझे सब कुछ याद आ गया है। आई लव यू पापा कहकर वो सो जाती है। पार्क का तो दिल ही बैठ जाता है। सुमी उसको एक फोटो दिखाकर कहती है कि बचपन में तुम बिल्कुल मिंकू की तरह दिखते थे। रात को सुमी रोज की तरह उससे चिपक कर सो जाती है, लेकिन नींद में बड़बड़ाती है कि कल हम तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में जाकर कुछ लंच करेंगे, ओके, लेकिन महंगा फूड ऑर्डर नहीं करेंगे, समझे? पार्क की तो आंखें भर जाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जब वो आंख खोलता है तो वो अपनी पुरानी लाइफ में होता है। वो एकदम मायूस बैठा होता है। तभी जिलान यानी कि उसका मैनेजर वहां आकर शूटिंग के लिए रेडी होने के लिए कहता है। पार्क पूछता है कि पिछले साल क्रिसमस के दिन तुम बता रहे थे कि सुमी यहाँ पर आई थी। अब जिलान चौंक जाता है कि पिछले साल नहीं भैया, वो तो मैंने कल रात बताया था। नशे में सब भूल गए थे क्या? सुमी एक आर्ट एग्जीबिशन के लिए आई है और आज वो वापस जा रही है। अगले ही सेकंड पार्क सुमी को देखने के लिए भागता है। आर्ट गैलरी में सुमी की कई पेंटिंग्स लगाई गई हैं। पार्क उसकी एक पेंटिंग को बहुत देर तक देखता रहता है। तभी सुमी आकर पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए? पार्क कोई जवाब नहीं दे पाता और पूछता है कि तुम्हें इस पेंटिंग का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? वो बताती है कि मेरे मन को जो अच्छा लगा वही मैंने पेंटिंग में उतार दिया। अब पार्क सुमी का हाथ पकड़कर उसको एक जगह लेके जाता है। ये वही घर है जिसमें पार्क अपनी दूसरी लाइफ यानी कि सुमी के साथ रहता था। सुमी ने ऐसा ही घर इमेजिन करके वो पेंटिंग बनाई है और उसे यहाँ देखकर सुमी बिल्कुल हैरान रह जाती है। पार्क कहता है कि इस बार मैं तुम्हें मिस नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुमी अब भी पार्क से उतना ही प्यार करती है और दोनों किस करते हैं। तभी वो जगह एनिमेट होती है और एक पेंटिंग बन जाती है। फिर दोनों की शादी हो जाती है और 2 साल बाद उनके बच्चे भी होते हैं और वो भी ट्विंस। चुटकी का नाम मिंकी और चुटके का नाम मिंकू। पार्क और सुमी अपने छोटे से परिवार के साथ अब बहुत ही खुश हैं और इनकी खुशी बनी रहे इसी ख्वाहिश के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है ना।